नमस्कार, हिमेश टुडे पर आपका स्वागत है। इस समय हम लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पर खड़े हैं, जहां पर आज लोग जब जुम्मे की नमाज़ पढ़ने आ रहे हैं तो उनमें से तमाम संख्या में जो लोग हैं उन्होंने काली पट्टी बांधी हुई है और पहलगाम में हुए आतंकी हमले का वो विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो तमाम लोग हैं वो नमाज़ के लिए पहुँच भी रहे हैं। यहाँ देखिए कुछ युवा साथी भी आए हुए हैं। जी आज जहाँ लोग जो पहुँच रहे हैं वो काली पट्टी अपने हाथों में बांधे हुए हैं और जो आतंकी हमला हुआ पहलगाम में उसका विरोध कच करा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जनाब? जी, ये जो है जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। हम लोग इसका मजम्मम कर रहे हैं, काली पट्टी बांध के इसका विरोध कर रहे हैं। ये जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, ठीक है। हम लोग इसके खिलाफ हैं, इसीलिए ये सब प्रोटेस्ट होगा। अब जिस प्रकार से देखिए पाकिस्तान हमेशा इस तरह की हरकतें करता आता है और पाकिस्तानी जो आतंकी हैं वो आते हैं, लोगों से धर्म पूछते हैं और फिर मार देते हैं। ये जो हुआ है धर्म पूछ के जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। हम लोग इसके खिलाफ हैं, जिसने भी किया है उसको ये सज़ा मिलनी चाहिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ अब कड़ा एक्शन की डिमांड होनी चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए, हम लोग साथ हैं। सुनने में आया है कि पाकिस्तानी सेना जो पाकिस्तान का पंजाब है वहाँ से अपनी अब आर्मी को आगे बढ़ा रही है बॉर्डरों की तरफ। क्या करना चाहिए हिंदुस्तान को? बिल्कुल खिलाफ लड़ना चाहिए जी। तो देखिए ये नौजवान साथी हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं और विरोध दर्ज करा रहे हैं। इनका कहना है कि बेहद गलत हुआ है और जहाँ जो हुआ है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तो तस्वीरें तस्वीर लखनऊ की टीले वाली मस्जिद की ऐसी होगी। आशीष जी ऊपर तरफ आप दिखाएं वो मस्जिद है, बेहद पाक स्थान है जहाँ पर लोग जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर जो लोग हैं जो वो पहुँचेंगे और उसके बाद जो है वो लोग यहाँ नमाज़ अदा करेंगे। लेकिन इस बीच जो पहलगाम में जो नापाक हरकत हुई पाकिस्तान की तरफ से उसका जो है यहाँ पर करारा जवाब यहाँ पर सांकेतिक तौर पर जो है वो दिया जा रहा है। यहाँ देखिए एक चाचा जी इनसे बात करते हैं। पहलगाम में जो है वो बाकायदे जो धर्म है उसको पूछ के पाकिस्तानी आतंकियों ने गलत है। मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, मैं हिंदुस्तान के साथ में हूँ। पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में रहें, वो जाने, उनसे कोई मतलब नहीं ना। हमारे साथ में अगर होगा तो मैं भी घुस के मारूंगा, मैं भी घुस के मारूंगा अगर हमारा जरिया है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात नहीं ना, हमारा हिंदुस्तान जो है सब एक है। अभी अब हम पूछ के मारेंगे भाई हमारे पाकिस्तान में आप क्यों घुस रहे? हमारा पाकिस्तान नुकसान करेगा, मैं मारूंगा उसको जरूर। और यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि एक किसी का नुकसान होता है कि वो मारता है, पीटता है। क्या आपको लगता है कि करारा जवाब देने का वक्त आ गया है? हाँ हो गया है, हो गया, बिल्कुल तैयारी है, बिल्कुल तैयारी है। सरकार अगर आगे बढ़ेगी तो हिंदुस्तान का आदमी भी बढ़ेगा आगे। सरकार करेगी जरूर, इस चीज़ का बदला जरूर लेगी। अगर सरकार और ये करती है तो हिंदुस्तान का आदमी कोई कमजोर नहीं ना, समझ गए? ये तो अब मोदी सरकार अगर चाहे तो आज जो उनको जवाब दे सकती है, जवाब उनको आज भी दे सकती है, मगर वो भाई अब क्या मतलब है कि उनका जो नहीं जवाब देना चाहिए। पानी वगैरह रोका गया है अभी? पानी रोका, पानी से कोई इतना फर्क नहीं बैठेगा साहब। कुछ बड़ा एक्शन लेना चाहिए। नहीं, हाँ बड़ा एक्शन लेगी सरकार। लेना चाहिए। और हमारे हिंदुस्तान में 140 करोड़ जनसंख्या है, हमें बड़ा एक्शन जरूर लेगी सरकार। तैयार है? बिल्कुल सब तैयार है, हम लोग सब तैयार है। और जंग हो गई तब क्या? जंग होगी तो उसका साथ दिया जाएगा, साथ दिया जाएगा हर चीज का। और लड़ेंगे? लड़ेंगे। बोले सभी हिंदू मुस्लिम सब एक साथ है, सभी भाई का मसला नहीं ना, हमारा हिंदू भाई का भी मसला है, समझे? तो देखिए ये लोग आक्रोशित हैं, इनके अंदर का ये गुस्सा है। लोग बेहद इस समय आक्रोशित है, मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने के लिए तो आ रहे हैं पर जो एक आक्रोश है इनके अंदर वो इस समय देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ पर नमाजी, आज शुक्रवार का दिन है, जुम्मे का दिन है और यहाँ पर आते हैं नमाज़ पढ़ने। आज काली पट्टी इन्होंने बांधी हुई है, अब बेहद कम संख्या में लोगों की, लेकिन हाँ बांधी हुई है। और यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पे जो और लोग हैं वो आप इन लोगों से हम बात करने का धीमे धीमे प्रयास यहाँ पर करते हैं। और यहाँ पे देखिए एक नौजवान साथी हमारे साथ में खड़े हैं, इनसे हम बात करते हैं। जो कुछ भी पहलगाम पे हुआ बिल्कुल अमानवीय चीज़ें हुई, क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे इस पे लेकर के? देखिए बात नहीं करना चाहते, किसी और पास करते जी, क्या कहना चाहेंगे? जो चीज़ें पहलगाम में हुई उसको लेकर के क्या कहेंगे? जो कायराना हमला किया गया जी यही कहना चाहेंगे हिंदुस्तान की सरकार से, मोदी सरकार से यही कहना चाहेंगे आप घुस के जाइए, उनको बदला लिए। जो आतंकवादी जो जिन्होंने एक घिनौना काम किया है उन्हें जाके वहाँ घुस के अंदर मारना चाहिए। और जो सिंधु नदी और ये बॉर्डर बंद करने की बात है ये कायम रखनी चाहिए सरकार को। पानी बंद रखना चाहिए, पानी बंद करना चाहिए, बॉर्डर भी बंद कर देना चाहिए। एक भी चीज़ जो यहाँ से हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाती है वो सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। और जो मोदी सरकार ने 48 घंटे दिए थे पाकिस्तानियों को जाने के लिए वो बहुत ज़्यादा दे दिए थे। मुझे लगता है वो 48 घंटे भी नहीं देने चाहिए थे, 24 घंटे बहुत थे उनके लिए। यहाँ से भगा देना चाहिए था पाकिस्तानियों को यहाँ से, यही कहने का मतलब है।
देखिए ये नौजवान साथी हैं और बेहद आक्रोशित हैं। जो हमला हुआ पाकिस्तान का काराना हमला जो पाकिस्तान ने किया उसके बाद जो है वो लोग बेहद दुखी भी हैं और लगातार जो प्रोटेस्ट है वो जारी है। देश के तमाम जगहों से तमाम इलाकों से तस्वीरें निरंतर आ रही हैं। इसी में जो लखनऊ की टीले वाली मस्जिद है यहाँ पर आज लोगों को जब जुम्मे की नमाज़ पढ़ने वो आए, ऐसा ऐलान किया गया था कि वो अपना सांकेतिक विरोध दर्ज कराते हुए काली पट्टी अपने हाथों में बांध लें। कुछ लोगों ने यहाँ पर बांधी हुई है, बाकी आक्रोशित तो यहाँ पर तमाम लोग हैं। देखिए कैमरे में बात सुनाई आपको कि लोग जो हैं वो यहाँ पर बेहद आक्रोशित हैं। जी, जो कायराना हमला हुआ उस पर कुछ कहना चाहेंगे? दुखद है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमला होना चाहिए। ये पहली बात तो ये जो है हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये लोग घुस कैसे गए हमला करने के लिए? इतने वहाँ 5-6 हज़ार हज़ारों सिक्योरिटी है, ये लोग अंदर कैसे? सिक्योरिटी का फेलियर। हाँ, आप इसके और इशारा कर रहे हैं, इस पे ध्यान देना चाहिए। इस पर भी ध्यान दें, लेकिन वो जो गलत किया आतंकवादियों ने, उनको जो है वो बहुत गलत किया। कुत्ते हैं, उनको जिंदा जलाना चाहिए, मार देना चाहिए जान से। जिसने भी ये गलत किया है उसको जिंदा जला देना चाहिए, जान से मार देंगे। पकड़ के बीच रोड पे उसको फांसी दो, आतंकियों। हाँ आतंकियों को बीच रोड पे फांसी दो। सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो सियालकोट की तरफ से निकल चुकी है, उसके बड़े बड़े बख्तरबंद गाड़ियाँ आप हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। वो हम वहाँ के हिंदुस्तान क्या बिगाड़ पाएंगे? वो जरे से पाकिस्तानी हैं, हिंदुस्तान का क्या बिगाड़ पाएंगे? हमारी इतनी जनता इतनी आवाम है, ये क्या कर पाएंगे? देखिए आक्रोशित हैं और इसीलिए जो है तमाम चीज़ें जो है इस्तेमाल उन्होंने शब्द जो करे उसके लिए आक्रोश है। आक्रोश है जी, बहुत निंदा करते हैं इसकी, बहुत गलत किया है पाकिस्तानियों ने, जो भी किया बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। करारा जवाब मिलना चाहिए। करारा जवाब, हम तो बम मार दो पाकिस्तान पे, सब कुछ कर दो, सब रिश्ते नाते ख़त्म कर दो सब। देखिए युवा साथी हैं और आक्रोशित हैं क्योंकि जो इस तरह का काराना हमला पाकिस्तान ने पहलगाम में उनके आतंकियों ने आकर के किया, उसको लेकर के विरोध भी दर्ज करा रहे हैं और उनका साफ कहना है कि अब देर नहीं लगानी चाहिए, अब सीमाएं लांघनी चाहिए और सरहदें भी। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मल्होत्रा हैं, हाथ में काली पट्टी बांध करके विरोध दर्ज कराने यहाँ पर पहुँचे हैं। सर, पहलगाम में एक बेहद दुखद घटना हुई, देश हित में शोकाकुल है, एक तरफ तो शोक है, दूसरी तरफ एक बदले की भावना भी है कि कुछ हो, क्या कहना चाहेंगे इसमें? पहलगाम में जो आतंकियों ने कायराना हमला किया है उससे पूरा देश आज दुखी है और ये केंद्र की सरकार की सुरक्षा में भारी चूक के कारण 25 लोगों की हत्या हुई है। ये पूर्ण रूप से केंद्र की सरकार की असफलता है। जब सर्वदलीय बैठक हो रही थी कल, तो उस बैठक में देश के प्रधानमंत्री नहीं आए और प्रधानमंत्री बिहार में रैली कर रहे थे और वहाँ पर मुस्कुरा रहे थे। तो इससे स्पष्ट हो गया है कि कहीं न कहीं इस आतंकी हमले के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है और वो चूँकि उन्होंने वक्फ बिल पेश किया और वक्फ बिल का सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, तो फिर से इस मुद्दे के माध्यम से सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का भाजपा सरकार काम कर रही है और पूर्ण रूप से ये केंद्र सरकार का फेल्योर है, उनकी सुरक्षा में भारी चूक है और इसके कारण से निर्दोष और मासूम लोगों की हत्या होने का काम हुआ है। सर, सूचना ये भी आ रही है कि सियालकोट और पेशावर की तरफ से पाकिस्तान आर्मी के बड़े बड़े जो टैंक्स हैं वो देखे गए हैं जो इंडियन बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, भारतीय सीमा क्षेत्र की तरफ। केंद्र में जो सरकार है, अगर वो अपनी सेना को एक हफ्ते के लिए खुली छूट दे दे तो एक हफ्ते के बाद इस्लामाबाद में तिरंगा झंडा लहराएगा। लेकिन केंद्र की बहुत कमज़ोर सरकार है, वो सरकार आतंकवादियों का मुकाबला नहीं कर पा रही है और आतंकवादी लगातार हमला करके निर्दोष लोगों की हत्या करने का काम कर रहे हैं। जब वहाँ पर जो लोग मारे गए, उनके परिवार के जो लोग बच गए थे, उनको वहाँ मुस्लिम परिवार के लोगों ने अपने घर में शरण दिया, उनको खाने का इंतजाम किया, उनको वहाँ से भेजने का इंतजाम किया और जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वक्फ बिल लाया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इससे बौखला करके ये भाजपा की सरकार जो है इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देना चाहती है और ये खुद भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षा की चूक का परिणाम है। कैमरा सहयोगी आशीष रघुवंशी के साथ अनुराग तिवारी, इमेज टुडे टीले वाली मस्जिद, लखनऊ।